आज हम लेके आए हैं बच्चों के लिए स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाना उससे भी ज़्यादा आसान है। ये रेसिपी जस्ट फॉर किड्स, बट ये नहीं है कि बच्चे ही खा सकते हैं, आप बड़े भी खाएंगे। जब आप बनाएंगे तो बनाते बनाते ही खा जाएंगे। ये इतनी मज़े की है, इतनी यमी है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जियानो खुशामदीद। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमें ब्रेड चाहिए, यहाँ पे हमें टमाटर, हरी मिर्चें है, प्याज, हरा धनिया और जी लहसुन और अदरक भी चाहिए। ब्रेड, ये हर चीज, ये हर मसाले जो है आपके घर में मौजूद है ना? आपके घर में मौजूद? जी हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है। आपने ब्रेड को इस तरह से प्रेस कर लेना है। अच्छा, ब्रेड को इसलिए प्रेस करना है नाज़रीन के जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो फिर इसका मैजिक दिखेगा, ये फूल जाएगा और फिर जो ब्रेड पॉकेट है वो आसानी के साथ इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जी ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए ब्रेड को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अच्छी तरह से आपने इनको इतना प्रेस करना है कि ये बेजान हो जाएं बेचारे, इस तरह से। और फिर कोई भी ढक्कन ले लेना है, ग्लास ले लेना है, जो भी गुलाई में आपके घर में चीज मौजूद है उसका आपने इसके ऊपर प्रेस डालना है और अच्छी तरह से इसको प्रेस करके तो यूं आपने गोल मोल सी इसकी टिक्कियां जो है वो निकाल लेनी है। और बाकी जो ब्रेड आपके बच जाएंगे उनको आपने जाया नहीं करना, इस तरह से पोरा पोरी करके तुम्हें बना लेना है जी ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक पैन, वहां पे आपने डालना है 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल ज्यादा नहीं डालना, इस रेसिपी को हम लोग कम ऑयल के साथ बनाएंगे। और यहाँ पे ऑयल 1-2-3 चम्मच हमने ऐड किए। साथ में ये चिकन जो है हमारे पास 3 से 4 बोटियां हमने ली, इनको अच्छी तरह से हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। तो आप भी छोटे छोटे क्यूब्स में इनको काट लीजिएगा क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो अच्छी तरह से यहाँ पे गार्लिक चिकन आप तैयार करेंगे। हाँ जी, हमने इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड किया और फिर हमने इसको अच्छी तरह से भुना। और भुनने के साथ जब लाइट सा इसका कलर चेंज हुआ फिर जी हमने इसमें कुटा हुआ अदरक जो है वो ऐड कर देना है। फ्रेश मसाला ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जायके का कोई ठिकाना नहीं होगा। बहुत जायकेदार आपकी हांडी है, आपके स्नैक्स हैं, जो भी चीज आप बना रहे हैं जायकेदार बनेगी। बट अगर आप पेस्ट पूस्ट ऐसी वैसी चीजें ऐड करेंगे तो फिर तो जायका नहीं ना आएगा इतना ज्यादा। तो फ्रेश मसाला ज्यादा इस्तेमाल किया करें। तो लाइट सा जी आपने पानी ऐड करना है और यूं आपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, नमक ऐड कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से गार्लिक चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे रख दीजिएगा ताकि चिकन जो है वो नरम हो जाए। उसके बाद दीगर मसाला ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने इसमें ऐड किए है जी हल्दी। हल्दी के बाद लाल मिर्च को थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब ऐड किया है और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च को भी ऐड कर दिया है। इन मसाला जात को ऐड करना है क्योंकि इन मसाला जात के बगैर कोई भी चीज आपकी तैयार नहीं हो सकती। अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है नाज़रीन। तो इसमें हमने ऐड कर दी है काली मिर्च। काली मिर्च का भी अपना ही टेस्ट, अपना ही जायका, अपना ही स्वाद है। उसके बाद ये आपने ये हरे मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे टमाटर हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो यहाँ पे हरी मिर्चें जो हैं उनको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे प्याज जो है वो ब्रीक ऑमलेट स्टाइल में काट दिया है। तो इनको अच्छी तरह से कोई गाना गुना नहीं, कोई इतनी तुम्हारी नदी मिक्स नहीं करनी, इतना नहीं पकाना, बस कच्चे पक्के ये मसाले आपने रहने देने हैं। बहुत ही मजेदार फ्रेश फ्रेश से आपके लगेंगे जब आपने चिकन पॉकेट्स में इनको ऐड कर देना है। तो यूं जी हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल घरेलू मसाला जात के साथ, बिल्कुल देसी टच के साथ मिले। अब आ जाती है सॉस की बारी। तो हम सॉस तैयार कर लेते हैं विद मायोनीज एंड केचप। बस यही 2 चीजें आप इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी कोई भी चीज आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मायोनीज ऐड की है, केचप ऐड की है, अच्छी तरह इनको रला मरला के तो हमने सॉस तैयार कर ली है। इन को फेंट दे, इन को फ्रिज। अब आ जाती है हमारी अंडे की। अंडे का फंडा क्या है, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। अच्छी तरह से फेंटने के बाद यहाँ पे आपने जो गोल मोल से ब्रेड जो है वो निकाल के रखे थे तो इनको अच्छी तरह से डिप कीजिएगा। यूं आपने डिप कर देना है और ये 1 अंडा 4 ब्रेड के लिए काफी है। हाँ जी, अच्छी तरह से इनको डिप के लिए बहुत नाजुक हो जाते हैं ये ब्रेड जब आप इनको इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्रम्स लगा दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी में मैंने फ्रेश क्रम्स बनाए थे तो जिस तरह से मोटे छोटे से बने हैं इनके साथ ही गुजारा कर लेते हैं। तो बट यहाँ पे हमने जी ऐड कर दिए हैं, इनको डिप किया है, इनको क्रम्स लगाए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप इनको एग के साथ ही बना लेना है। एग में डिप करना है और फिर जी इनको फ्राई कर लेना है। अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। ऑयल को आपने मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। हाँ जी, मीडियम टू लो फ्लेम ऑयल होगा आपका। और यहाँ पे जैसे ही लाइट सा ये गर्म होगा तो आपने इसके अंदर ब्रेड्स जो है वो डाल देने हैं।
तो इस तरह से जो गोलूमोल गोल गोल से ब्रेड पे आपने ऐड करते जाना है और इनको स्पेस देनी है आपने, क्योंकि ये फूलेंगे, फूल फूल के ये बनेंगे। अदरवाइज वैसे भी इनके पॉकेट्स बन सकते हैं, ये नहीं कि इनका फूलना लाजमी होता है, बट आप अगर एक एक करके फ्राई करेंगे तो ये काफी फूलेंगे। तो यूं हाँ जी, हमने ब्रेड को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इनको बाहर निकालेंगे और फिर अगला मरहला क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और इसका कलर देखें, इस तरह से लाइट ब्राउन सा कलर जो है वो इसका आपने रखना है। फिर इसको निकाल लीजिएगा और ये देखें माशाल्लाह से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कचौरी नहीं होती, तो कचौरियां बिल्कुल ये लग रही हैं। बारिश को एंजॉय करें, आज इस रेसिपी को ट्राई करें। आप देखें ये ब्रेड जो है वो तैयार हो चुके हैं। आपने हाथों ही हाथ में इनको ठंडे नहीं होने देना, इस तरफ इनकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद जब आपने ये वाला जो मिड वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपने छुरी चलानी है। हाँ जी, इनकी तमाम की इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। मिड में दरमियान में से आपने इनकी कटिंग करनी है, तब जाके आपके पॉकेट जो है वो तैयार हो जाएंगे। और यूं ये देखिए इनके मुंह जो है वो खुल चुके हैं ऐसे। तो आपने इन इसी साइड पे एक छुरी रख के या फिर हाथ की मदद से इसको खोलना है। देखिए इनके मुंह खुल जाएंगे और बहुत इजीली आपके ये पॉकेट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। फोल्डिंग कर लेते हैं, हमने अच्छी तरह इनको फोल्ड करना है। तो यूं यहाँ पे आपने इनका मुंह खोल लेना है ऐसे। हाँ जी, जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं ना वैसे ब्रेड का यूं खोल लीजिए। जो आपने सॉस तैयार की होगी चम्मच की मदद से इसके अंदर ऐड कीजिएगा और फिर स्टफिंग इसके अंदर ऐड कर देनी है। स्टफिंग ऐड हो जाएगी तो फिर जी आपके ब्रेड पॉकेट इस शेप में आ जाएंगे, बहुत यम्मी, बहुत मजेदार। तो ये रेसिपी बना के बच्चों से हर बार जो है वो आप अपनी मनवा सकते हैं, तो देर किस बात की है। चैनल को तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर दिए हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और इसको ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप बड़े जो हैं आप भी खा सकते हैं। तो अपना रखें ख्याल, हमें दें इजाजत और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।